असल में मेलोनी और ट्रंप साहब की तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को लेकर के ट्रंप ने कुछ सीमाएं लांघ दी हैं। अब ट्रंप साहब जब सीमाएं लांघे तो इससे इटालियन अस्मिता जुड़ गई और इसके साथ साथ इटली अपने आप को ट्रंप के पूरी तरह खिलाफ खड़ा करने को तैयार हो गया। अब क्या होता है कि यह मीटिंग होती है, इसमें सारे वर्ल्ड लीडर्स आते हैं। यहां पर मेलोनी और ट्रंप की जो बातचीत है वो सुर्खियों का कारण बन जाती है। इस पूरे मोमेंट में एक मोमेंट और था जिसमें मेलोनी ट्रंप के साथ बात करती हुई दिखाई देती हैं। ट्रंप के साथ बात करते करते उनका जो तरीका था बात करने का, बॉडी लैंग्वेज जो था, वो सोशल मीडिया पर डिस्कस होने लगा। मेलोनी और ट्रंप की ये वार्ता, इसके पीछे का एक बिहाइंड द सीन है। मैं इन सारी वीडियोस को आपके साथ में क्लब करूंगा। इसके पीछे का बीटीएस ये है कि ट्रंप और मेलोनी अप्रैल से झगड़ रहे हैं। मतलब ये समझिए कि एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं इस बात पर कि ईयू के देशों ने हमारी मदद नहीं करी हॉर्मुज खुलवाने में, या नाटो के देशों ने मदद नहीं करी। ट्रंप इस बात से खफा है। मेलोनी को काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वो पहले भी कह चुके थे। मेलोनी को बार बार ये कह रहे थे कि आपने अपनी एयर स्ट्रिप जहां पे हमारे बेसिस बने हुए हैं अमेरिका को हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी, ईरान पर हमले के लिए। आप लोग चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर खड़ा हो। ये अप्रैल की घटना है। मैं कंटेक्स्ट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब इस तरह की बातें हुई तो ये लोग भी अब मिल रहे थे। अब तक जो भी देखा ट्रंप और ये जब कैप्चर हुए तस्वीरों में तो सबके साथ हुए, यानी कि ग्रुप में थे तब इस तरह दिखाई दे हुआ। अब यहां पर ट्रंप जो है ये मेलोनी के साथ बैठे दिखाई देते हैं। बड़ा ही इनफॉर्मल सेटअप है। ना दोनों देशों के फ्लैग लगे हुए हैं, ना विदेश मंत्री हैं, ना कोई अन्य स्टाफ लगा हुआ है। दोनों आपस में ऐसे बतिया रहे हैं जैसे एक बड़ा इवेंट है और उस बड़े इवेंट के अंदर दोनों साइड के टेबल पर बैठकर बात कर रहे हैं कि यार ये क्या चल रहा है टाइप से। अब अपन को तो नहीं पता ये लोग क्या बात करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने इस बात को इसलिए इस तरह से रख रहा हूं कि जब कोई बात कर रहा है सिगरेट की, बात कर रहा है कुश्ती दंगल की, तो यहां पर भी कुछ तो बातें हो ही रही होंगी। अब जब बातें हो रही हैं तो चूंकि यहां पर विदेश का मंत्रालय नहीं बैठा है, कोई फॉर्मल डायलॉग नहीं हो रहा है, माइक्स नहीं लगे हैं, कैमरे ने ये फोटो कैप्चर कर ली। जब ये फोटो कैप्चर हुई तो इस पर बवाल शुरू हो गया। ट्रंप इस फोटो पर रिएक्ट करके बोल दिए जाकर के टीवी चैनल पर, जो इटली का ही चैनल था, उस पर बोल दिए कि मेलोनी है ना मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेताब थी। अपने आप को ये इस तरह प्रिटेंड करवा दिए कि मैं तो सुपरस्टार था और मेरे साथ मेलोनी फोटो खिंचवाने के लिए बस मरे ही जा रही थी। मतलब मैं ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन मुझे उन पर तरस आ गया। मतलब इससे ज्यादा ह्यूमिलिएशन क्या होगा। मतलब अगर मोदी जी के साथ ये हो गया होता ना भाई साहब, तो मैं कह रहा हूं भारत से लोग भर भर करके, मतलब सोशल मीडिया पे कमेंट भर के ट्रुथ की वेबसाइट को हैंग कर देते। कुछ ऐसी फीलिंग आ जाती। ऐसे में साहब जब ट्रंप ने इस तरह की बातें कही कि मेरे को उन पर तरस आ गया, तो ये जब बात निकल कर आई तो लोगों ने फिर इस पर सवाल उठाने शुरू किए कि ये क्या बातें हो गई, आपको तरस आ गया। ये तरस आने की बात इन्होंने वहां जाकर के इटली के चैनल को इंटरव्यू देकर के कह दी। कहा कि शी बेग्ड मी टू टेक ए फोटो विद हर। वो मेरे सामने रिक्वेस्ट करने लगी एक फोटो हो जाए आपके साथ। शी वॉन्टेड ए फोटो विद मी सो मच आई वुड नॉट हैव इवन डन इट बट आई फेल्ट सॉरी फॉर हर। मुझे उसके लिए दुख भी है। अब ये इस बात को बोल दिए साहब। अब यही बात फैल गई, ये फैल गई। शी प्रोबेबली हैप्पी दैट आई स्पोक टू हर। वो शायद खुश थी कि मैं उससे बात कर रहा था। आई वॉजंट एब्लिगेटेड टू स्पीक टू हर। मतलब मैं इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था कि साहब लीजिए बात करिए या औपचारिकता में ही बात करिए। नहीं, मैं ऑब्लाइज नहीं था इस बात के लिए बात करूं, पर ठीक है वो खुश थी तो मैंने बात कर ली। ये वैसी बातें थी जो कि मतलब आप बॉयज टॉक्स भी नहीं होती होंगी, शायद ये गर्ल्स टॉक्स भी नहीं होती होंगी कि आप किसी को इतना डिमीन करो और खुद को अनार्किस्ट के भैया मैं तो सबसे ऊपर हूं, मैं अपने आप को यह मानता हूं कि एकदम अलग अप्रोच के अंदर ये सब निकलते चले गए। खैर जो भी है, ये बातों में चलते चले गए। इस बात के तुरंत बाद ही इटली के विदेश मंत्री का एक मैसेज आता है कि सॉरी ट्रंप, मैं अमेरिका आने वाला था, इटली के लोगों को यह पसंद नहीं आया, हम अमेरिका नहीं आ रहे। उन्होंने तुरंत लिखा सीरियस एंड ऑफेंसिव वर्ड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ऑफेंडेड ऑल इटली। साहब सब इटली वाले इस बात से परेशान है जो आपने शब्द यूज किए, इस वजह से मैंने अपनी विजिट को जो यूएस होने वाली थी उसको रद्द कर दिया है। यह कौन सी विजिट थी? तो साहब असल में मियामी के अंदर 22 जून के दिन यानी कि कल के दिन इटली और यूएस के बीच में बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, साइंस और इनोवेशन फोरम की बैठक होने वाली थी। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भारत और अमेरिका अगर ट्रेड्स बात करें गुड्स की, तो मान लीजिए $125 बिलियन का ट्रेड करते होंगे, 110 बिलियन के आसपास तो ये लोग भी ट्रेड करते हैं और उसमें भी इटली पैसे कमाता है। मतलब जैसे भारत के केस में यह कहा जाता है
कि भारत ट्रेड सरप्लस में रहता है, अमेरिका से डॉलर कमाता है। सेम विद इटली, वो भी अमेरिका से पैसे कमाता है और भारत से थोड़ा ही कम मतलब अमाउंट होगा जो ट्रेड करता होगा वो अमेरिका के साथ। उसके बावजूद भी इन्होंने साफ कहा नहीं आ रहे। इतना ही नहीं, मेलोनी भी नहीं रुकी। मेलोनी आती हैं और कहती हैं कि ना तो मैं और ना इटली ने तुम्हारे सामने भीख मांगी कि साहब मेरे साथ फोटो खिंचवा लो, मैंने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं भाई, पूरी तरह से एक जो बात अच्छी निकल कर आई वो ये कि इटली में पक्ष हो विपक्ष हो जनता हो, सब मेलोनी के साथ जुड़कर खड़े हो गए और खड़े होकर के एंटी अमेरिका भाषण शुरू हो गए। ये नहीं कि देखा तुम तो करती ही ऐसे हो, तुम्हारा तो नेचर ही ये है, इस तरह की बातें यहां शुरू नहीं हो रही थी। खैर, मेलोनी ने कहा कि मैं सचमुच हैरान हूं, मुझे नहीं पता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मैं बस इतना कह सकती हूं कि यह निराशाजनक है। वे पश्चिमी और अमेरिका के दुश्मनों के प्रति वैसी दृढ़ता नहीं दिखाते, बल्कि उनके नेताओं के साथ वे कहीं ज्यादा नरमी से पेश आते हैं। इन्होंने पूरी तरह से अपनी तरफ से बात रखना शुरू कर दिया ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप ने जो भी हरकतें की, ये हरकतें उनके ऊपर क्यों आई, अब इसके पीछे की कहानी चलते हैं। असल में ट्रंप ऐसा क्यों किया, अब थोड़ा उसके बिहाइंड द सीन को लेकर चलते हैं। मेलोनी खूब खफा हो चुकी हैं, लेकिन यह हुआ कहां से, पाइल अप कैसे हुआ? क्योंकि जब भी कभी आप झगड़ते हो ना, तो वो उस मुद्दे पर नहीं झगड़ते, वो बहुत पुरानी चीजें होती हैं जो इकट्ठी होकर आ रखी होती हैं। फिर तो कोई छोटी सी बात, मतलब इतनी सी भी हो सकती है, तुमने मेरे रास्ते में चप्पल क्यों रख दी, बस इस बात पे भी बहस पूरे दिन भर की बड़ी हो सकती है। इकट्ठा कुछ और हो रखा होता है, घरों में भी जैसे होता है, वही यहां पर भी चल रहा था। हो क्या रहा था? हो यह रहा था कि रशिया यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए ट्रंप महाशय बड़े आदमी बनकर निकले थे। इन्होंने यूरोपियन देशों को बुलाया था अपने पास कि चलो मैं यूरोप और यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता कराता हूं। मेलोनी भी गई थी वहां पर। जब गए थे तो असल में ट्रंप ने इन लोगों को बड़ा ही ह्यूमिलिएटिंग अंदाज में, मतलब वन वर्सेस अदर्स, मतलब मैं बॉस हूं, तुम सामने बैठो, और बैठ करके इस तरह से टेबल पर बता दिया कि अमेरिका क्या है और तुम लोग क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है। जैसे अपन कई बार धारावाहिक में नहीं देखते थे, अपने पुराने समय में शिव जी के ऊपर कोई सीरियल आता था कृष्ण भगवान के, उसमें आता था कि सब सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंच गए कि राक्षसों का आक्रमण हो गया है, तो सारे देवताओं के सामने विष्णु जी अपने आप को दिखाते थे। तस्वीरों में अपन देखते थे कि विष्णु जी जो हैं वो उन सब की बातें सुन रहे हैं, या भगवान शिव जो हैं वो देवताओं की बातें सुन रहे हैं। इन्होंने अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे किया, आ गए तुम लोग परेशान होकर के, लो आओ मेरे साथ। तो उस तस्वीर की प्रतिक्रिया को अगर आप यहां रिजेंबल कर पा रहे हो, तो इन्होंने अपने आप को ऐसे रखा कि चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है। जब इन लोगों को इतना कमजोर पाया तो ट्रंप के हौसले बढ़ गए। हौसले क्या? इन लोगों की कमजोरी का फायदा उठा लेता हूं, मतलब तुमको मैं बचा लूंगा, मैं यूरोप से, उससे रशिया से हमले से, मुझे ग्रीनलैंड दे दो। यूरोप के देश पागला गए कि ये क्या हो रहा है, हमारी हिफाजत के नाम पर हमारा ही ग्रीनलैंड छीन ले रहे हो। इस पर हमने एक सेशन किया था जिसमें आपको बताया था पगला गए हैं ट्रंप। ये तो फिर बाद में तो अमेरिका के अखबारों में भी छपने लगी ये बात कि मतलब क्या कहानी है, इसके पीछे की सारी कहानी हमने आपको डिकोड की थी। और क्या कहानी हुई, ट्रंप को फिर धीरे धीरे ये फीलिंग आने लगी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं मतलब सबसे ऊपर चला गया हूं। और उनके दिमाग में ये जब भाव बढ़ने लगा तो क्रिश्चियनिटी में जो पोप का दर्जा है वो बहुत ऊपर है, और वेटिकन सिटी के जो पोप होते हैं ना, उनको टॉप पर माना जाता है। मतलब कि जिस तरह से समझिए कि मक्का मदीना के अंदर कोई चीफ प्रीस्ट होता जिसकी बातों को कोई मान रहा होता, अपने धर्म के अंदर शंकराचार्य लेवल, अगर हिंदुइज्म में बात करें तो शंकराचार्यों का जो स्तर है, बिल्कुल इनको ऐसे समझिए कि चर्च के अंदर अगर सबसे ऊपर दुनिया भर की चर्च में अगर टॉप पोस्ट अगर कोई है तो वेटिकन सिटी के पोप की है। ट्रंप उनसे भी भिड़ लिए साहब, इसलिए भिड़ लिए क्योंकि उन्हें आने लगा कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूं, मेरा ही पुनर्जन्म हुआ है धर्म सुधारने के लिए। और जब धर्म सुधारने की बात हुई तो वो कैसे हुई, यहां पर सुनिए। हुआ क्या, अप्रैल में ट्रंप जब ईरान से झगड़ रहे थे तो ईरान को धमकाते हुए एक बार ये कहने लगे मैं तुम्हारी सभ्यता मिटा दूंगा पूरी। जब ये बात इन्होंने बोली सिविलाइजेशन को लेकर के, तो इस पर पोप लियो जो 14 नंबर के पोप हैं, वो ट्रंप के खिलाफ बयान कर गए। उन्होंने कहा कि आप किसी देश के अंदर ह्यूमन को, यानी कि जो ह्यूमन सिविल्स हैं, सिविल ह्यूमन बींग्स हैं, उनको नहीं मारने की धमकी दे सकते। युद्ध में
लोग जो हैं वो सेनाओं के आमना सामना लड़ता है, सिविलियंस पर वॉर नहीं हो सकता। ट्रंप अगर ये धमकी दे रहे हैं कि सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, तो नहीं, हम इस बात के एकदम खिलाफ हैं। तो पोप लियो ने जब ये पॉइंट रखा ना कि हम आपके इस पॉइंट के खिलाफ हैं, तो ट्रंप भाई साहब पोप लियो के खिलाफ हो गए। और यह घटना है आप 13 अप्रैल 2026 की, आज से 2 महीने पहले की। पोप लियो के ऊपर इन्होंने खूब अनर्गल बयानबाजी कर दी। इस तरह की बयानबाजी, तुम तो तुम्हारा देखो, क्रिश्चियनिटी को देखो, ये करो, फलाना देखो, ज्ञान दे दिया साहब, ज्ञान दे दिया। और खुद को ऊपर बता दिया कि तुमको तो अच्छे लगेंगे वो लोग जो न्यूक्लियर बम बनाए, हमारा तो क्या है। ठीक है साहब, हो गया ये कहानी। जब पोप की बात करी तो मैंने आपसे कहा वेटिकन सिटी इटली में है, इटली के रोम के अंदर है, मतलब ऐसे समझिए। अब उसके लिए मतलब इटली अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखता है, जैसे सऊदी के अंदर मक्का मदीना है, ऐसे इटली के अंदर एक देश है, मतलब आप ऐसे समझिए। वेटिकन सिटी को लेकर के इटली सामने आ गया। इटली ने ट्रंप को धमका दिया कि भैया सुनो, अगर आपने पोप के बयान में कुछ भी कहा, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये बात कब की चल रही है? अप्रैल की। तो देखो ट्रंप को 2 मोर्चों पर खानी पड़ी। पहले तो जब फरवरी से आप हमला कर रहे थे ईरान पर, तब नाटो देशों ने मना कर दिया कि सर ना, हम ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे। नंबर 1, अमेरिका हमला कर रहा है, हम साथ नहीं है उसके। दूसरा, जब हमला करने के लिए अमेरिका ने इटली से कहा कि सुनो, हमारे हवाई जहाज इतना दूर से आएंगे हमला करने, तो हमें इटली के अंदर जो बेसिस बना रखे हैं अमेरिका ने, उनको इस्तेमाल कर लेने दो हमले के लिए। इटली ने उसके लिए भी मना कर दिया, स्पेन ने भी मना कर दिया। इससे ट्रंप बहुत परेशान थे। मतलब 1.5 महीने की लड़ाई उन्होंने कैसे लड़ी है वो वही जानते हैं। इसके बाद में मतलब यही मजबूरी थी कि उन्हें अब युद्ध को रोकना पड़ा। इसके बाद में ट्रंप ने जब पोप के खिलाफ बयानबाजी की तो इटली खुल के उनके खिलाफ हो गया। ये सारी बातें जब हुई तो ट्रंप को यह समझ में आ गया कि भाई साहब, ना तो पोप मेरे साथ है, यानी कि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी मैं हो गया, यूरोप के खिलाफ तो हो ही गया, मेलोनी मेरे खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। दोनों तब भी झगड़ लिए थे, लेकिन तब पर्सनल नहीं हुए थे। कोई बात नहीं। तो ये अप्रैल की घटना को याद रखो। इसके बाद ट्रंप पर उनके लोकल लेवल पर दबाव पड़ने लगा। कहां पर? अमेरिका में। क्या दबाव पड़ने लगा कि भैया तुम जब युद्ध करने गए थे तब तक वैसे ही हॉर्मुज खुला हुआ था, अब युद्ध में तुम हॉर्मुज और बंद करवाया है मेरे भाई। अगर वो बंद हो गया है तो दुनिया के लोग अमेरिका पर विश्वास कम करने लगेंगे कि पावरफुल होकर के भी गिरवी रखवा है हॉर्मुज को। और अब युद्ध छोड़ने के नाम पर हॉर्मुज खोलने की बात कर रहे हो। हॉर्मुज खोल दो, हॉर्मुज खोल दो। सत्ता परिवर्तन करने गए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब हटाने गए थे, ना तो आपसे न्यूक्लियर बॉम्ब हटा, ना सत्ता परिवर्तन पूरी तरह से हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। ऊपर से हॉर्मुज खुलवाने के नाम पर उनके ऊपर से प्रतिबंध और हटवा रहे हो। ट्रंप पर लगातार प्रेशर बनता चला जा रहा था कि वो ईरान के वॉर को खत्म करें। यूरोपियन यूनियन का साथ ना होना, नाटो का साथ ना होना ट्रंप के फ्रस्ट्रेशन का एक्सट्रीम था। इसीलिए ट्रंप ने ईरान के साथ जो डील साइन करी वो वर्साई के महल में करी, फ्रांस के अंदर, ताकि उन्हें यह दिखाया जा सके कि युद्ध भी हमने शुरू किया था और समझौता भी हमने ही किया, मतलब समझौता भी इनिशिएट हमने ही किया। इसीलिए उन्होंने जिनेवा का इंतजार नहीं किया। आज दूसरे सेशन में हम जिनेवा वाली कहानी भी बताएंगे, वो कहां पहुंची। उस जिनेवा वाले सेशन की जानकारी में आज जेडी वैंस वहां पहुंच रहे हैं, इधर से पाकिस्तान वाले भी पहुंच रहे हैं, स्विट्जरलैंड, जहां 19 को पहुंचना था, आज 21 हो गई है, तब पहुंच रहे हैं। इसमें भी बहुत मामला गुला है। ट्रंप ने यूरोपियन देशों को मदद में ही सामने नहीं लिया। पाकिस्तान तभी तो फ्रंट पर आया क्योंकि ट्रंप गुस्साए बैठे थे यूरोपियन देशों से। तो ट्रंप की वो जो फ्रस्ट्रेशन थी ना, डक टू द लाइन आज आकर के पहुंचती है। क्या कि ये इटली की प्राइम मिनिस्टर पर इसी बात के लिए कहते हुए बाहर आते हैं कि तुम तो रहने दो, जब मेरा युद्ध चल रहा था ना तब तुम मेरे साथ नहीं आए थे, आज मैं विजेता बनकर सामने आया हूं तो मेरे साथ फोटो ले रही हो। ये ट्रंप आज कल का ट्वीट है साहब उनका। वो ट्वीट ट्रुथ पर करते हैं, मतलब संदेश है उनका सोशल मीडिया पर। क्या कि इटली की प्राइम मिनिस्टर तब आई फोटो खिंचवाने जब पूरे युद्ध में साथ नहीं थी मेरे, अब जाकर मेरे साथ आई है। तो ट्रंप का जो मतलब वो वाला जो भाव है ना कि अच्छा बेटा देख लूंगा, तो मेरे साथ नहीं थे, आओगा तब मैं बताऊंगा। तो ट्रंप उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर बाहर निकल कर आए। ठीक है साहब, क्योंकि हॉर्मुज की कहानी अब मैं आपको समझा दिया हूं किस तरह की कहानी हुई। नाटो ने मना किया, इटली ने मना किया, सबने मना कर दिया था। तो ट्रंप के संदर्भ, अब ट्रंप के समर्थक इस तरह से दिखा रहे हैं, पहले तो मना किया, अब आकर के तुम इस तरह से मेरे सामने फोटो की अपॉर्चुनिटी ले रही हो। इस बात पर फिर इटली भड़क गया और उन्होंने अपनी तरफ से आकर इंस्टाग्राम पर जॉर्जिया मेलोनी ने लिखा, प्रेसिडेंट ट्रंप, दीज कॉन्स्टेंट अनप्रोवोक्ड अटैक आर सेंसलेस. As for my popularity, being your friend certainly has not helped it, nor does it depend on my relationship with you. आपको मेरी लोकप्रियता से चिढ़ है, आपको अगर यह लगता है कि इटली आप पर निर्भर है, तो देखो मेरा देश मुझे इसलिए पसंद करता है क्योंकि मैं इटली के पक्ष में फैसले लेती हूं। मैंने इटली को प्राथमिकता दी, आपके हवाई जहाजों को रोकने की प्राथमिकता नहीं दी।
आपको इस बात से चिढ़ भले ही हो सकती है, लेकिन इस चिढ़ के मतलब को आप इस तरह नहीं साध सकते। बेहतर यह है कि आप मेरी पॉपुलैरिटी पर फोकस करें। मैं आपको सजेशन देती हूं, खुद का ख्याल रखें। भाई साहब, उन्होंने उनको आईना दिखा दिया। इतना ही नहीं, इटली के प्रमुख अखबारों में हेडलाइन जो इटालियन भाषा में लिखी, जब इसका ट्रांसलेशन लिखा गया तो निकल कर आया, ट्रंप स्टूपिड है। जो अपन बात कर रहे हैं वो बात यहां हेडलाइन हो गई। अपन पगला गए ट्रंप कह रहे थे, इनने भी लिखा। नेक्स्टा लिखता है, इर्रेगुलर लव, ट्रंप इज एन एसहोल। ये लीजिए, अपन हेल होल थे, यहां हैसहोल ही हो गया सब। भाई साहब, पूरी तरह अमेरिका में भी इटली के रिएक्शन की तारीफ होने लगी कि ट्रंप को चलो किसी देश ने तो आईना दिखाया। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।